मैंने कई लोग देखे, मैरिड लोग जो है वो किसी को पसंद करना शुरू कर देते। हर एक की गारंटी नहीं दी जा सकती, मेरा पॉइंट समझे। जब आप मर्द और औरत का इख्तलात, इंटरमिंगलिंग कराएंगे तो ऐसे केसेस सामने आएंगे। कोई किसी पे नज़र डालेगा, कोई किसी को पसंद करना शुरू कर देगा। ऐसे ही आप बिला वजह क्यों ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? तो दैट्स वाई इस्लाम ने बहुत सोच समझ के, इस्लाम के जो जितने अहकामात हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हैं, इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए भी हैं। अब को एजुकेशन में करना क्या है, ये एक सवाल पैदा होता है कि चलो मान ली आपकी बात, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन है क्या करें? प्रैक्टिकल उसके बहुत से सॉल्यूशंस हैं इंशाल्लाह। एक फार्मूला हमेशा हम यूथ क्लब में, राजा ज़ियाउल हक भाई ने एक फार्मूला भी निकाला हुआ है, PPL फार्मूला। PPL, P फॉर पर्पसफुल, द सेकंड P फॉर पब्लिक एंड L फॉर लिमिटेड। याद रखें कि जब भी अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन करनी है, नॉन महरम से, तो नंबर 1 वो पर्पसफुल होनी चाहिए। पर्पसफुल से मुराद है कि वाकई ही उसकी कोई ज़रूरत है उस इंटरेक्शन की। जैसे जाहिर है कि अक्सर फीमेल्स को इंटरेक्ट करना पड़ता है मेल से, लेकिन इट शुड बी पर्पसफुल, या मेल को फीमेल से। नंबर 2, इट शुड बी पब्लिक, सेकंड पीस फॉर पब्लिक। अकेले में बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तीसरा शैतान होता है। जब दो नॉन महरम आपस में बात करते हैं, तीसरा शैतान होता है। और अगर ये, मैं इसको चस्का कहूँ या एडिक्शन कहूँ, अगर ये किसी को लग जाए ऑपोजिट जेंडर से चैटिंग की, तो ये नहीं जाती, ये बहुत मुश्किल से जाती है, और ये अच्छा खासा ईमान लेकर जाती है आपका, अच्छा खासा नुकसान करके जाती है ये आपका। ओके, ये एक एडिक्शन है टू चैट विद द ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि इससे डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन इज़ अ वेरी एडिक्टिव केमिकल। मज़ा आता है ना, जाहिर है वो सारा प्लेजर आता है, प्लेजर केमिकल है ये। तो पब्लिक हो जब भी हो, यानी लोगों के सामने हो। ये स्कॉलर्स भी यही जो है वो जाहिर है टिप देते हैं। प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली चैट में नहीं होनी चाहिए। हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यूथ क्लब के। हमारे यहाँ भी ख़वातीन काम करती हैं, हमें उनसे बात करनी पड़ती है, लेकिन वो यही रूल अप्लाई होता है, पर्पसफुल। नंबर 2, नो वन इज़ अलाउड टू पर्सनल मैसेज एनी फीमेल। ये बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, वहीं पे बात होगी जो होगी किसी सिस्टर के साथ। जिसने किसी को पर्सनल मैसेज किया तो उसके ख़िलाफ़ फिर एक्शन लिया जाता है, अगर पता लग जाए कि पर्सनल मैसेज क्यों किया है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। तो यही रूल हमें ज़िंदगी में भी लगाना चाहिए कि सबके सामने बात हो, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। ट्राई और बेस्ट के प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे वो फितना है, दैट टेक्स वन अवे, और किसी के जहन में कुछ भी आ सकता है। ख़ुसूसन रात के टाइम पे इंसान, आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते हो किस नीयत से आपको अप्रोच कर रहे हैं, राइट। स्पेशली सिस्टर्स को हमेशा मैं ये बात समझाता हूँ कि यू कैन नॉट गारंटी कि अगला आपको किस नीयत के साथ अप्रोच कर रहा है। और मेल की तो साइकोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी ऐसी है कि उसमें डिज़ायर आती है एक स्टेज पे जाके। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई कहे यार ये तो इसका मतलब सेक्सुअलाइज कर रहे हैं औरतों को, ऐसी बात नहीं है। बार बार मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वुमेन की रिस्पेक्ट ही करते हैं सारे, लेकिन ये कि कुछ नोयत ऐसी है, फिजियोलॉजी ऐसी है मेल की कि अल्टीमेटली मेल अट्रैक्ट हो जाता है, डिज़ायर आ जाती है। तो इसका ख्याल रखने का दीन में बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया कि अपने आप को भी बचाओ, अगले बंदे को भी इससे सेव करो, और जो पर्पज़ है करने वाला वो करो। क्योंकि मैंने और आपने भी आई एम श्योर कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी रोल दी एक बंदे या बंदी के पीछे लग के। क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला? जब तवज्जो का मरकज़ एक बंदा या बंदी बन गया आपका, तो ज़िंदगी तो रुल गई ना उस बंदे की। फिर तो उसकी सारी की सारी एफर्ट्स ही वहीं, फिर तो उसका फोकल पॉइंट ही वो है। तो हर वक्त फोकल पॉइंट जब वो है, जैसे इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त कोट है, ही सेड के इश्क जो है ना ये इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं है। और जो कहता है गैर इख्तियारी है, वो मेरे नज़दीक वो झूठ बोलता है। वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है कि कोई गैर इख्तियारी तौर पे किसी से जी आप क्लेम करें मुझे जी प्यार हो गया किसी से। अच्छा खासा ये इख्तियारी होता है। इब्न अल क़य्यिम ने बताया इसके स्टेप्स हैं। किसी को देखना ये आपके इख्तियार में है, या ना देखना ये तो इख्तियार में है।
तो किसी पे नज़र डालना, फिर बार बार डालना, फिर उसको फॉलो करना। जैसे वो एक स्टोरी हम सुनाते हैं, फ़र्ज़ी स्टोरी यूथ क्लब के लेक्चर्स में, कि एक फ़र्ज़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक लड़का यूनिवर्सिटी में गया, एडमिशन लिया, और ये हर दूसरे नौजवान की स्टोरी है, और उसने तहिया किया कि वो 4 GPA लेगा, और उसने अज़म किया बहुत बड़ा। लेकिन वो अज़म अभी ये कर ही रहा था कि सामने से शुमाइला गुजरी, एक फ़र्ज़ी खातून, और वो अज़म करते करते एकदम उसकी नज़र शुमाइला पे गई, और उसने मुड़ के देखा उसे, और फिर उसने दोबारा देखा। चलो एक तो है ना गलती से नज़र पड़ गई, लेकिन दूसरी तो इख्तियारी थी ना, उसने दोबारा देखा। और उसके बाद ना सिर्फ देखा, उसने चेज़ किया, क्योंकि वो मूवीज़ ने ये मैसेज दिया हुआ है कि वो फलाना एक्टर चेज़ करता है। उसने चेज़ किया, फिर उसने जो है वो गाड़ी तक फॉलो किया, गाड़ी तक छोड़ के आया। उसके बाद उसने नंबर प्लेट नोट की, और फिर उसने अपने दोस्त को, उस दोस्त का फ़र्ज़ी नाम हमने रखा इफ़ी, ऐसे दोस्त ज़्यादातर इफ़ी होते हैं, इफ़ी बट, उसको कॉल लगाई जी कि तेरे भाई को प्यार हो गया, यानी सिर्फ देखते ही प्यार हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा मसला ही कोई नहीं भाभी, अभी मैं पता कराता हूँ भाभी कौन है। तो बहरहाल फिर वो घर आया लड़का, उसने फेसबुक खोला, इंस्टा खोला, सर्च किया, शुमाइला लिखा, और वो 50 शुमाइला नीचे आ गई। और फिर उसने सेलेक्ट किया कि कौन है जिनसे मुझे प्यार हो गया। वो सेलेक्ट किया, देखा, प्रोफाइल खोली, स्टॉक करता रहा। ये सब इख्तियारी है ना, खुद फंसा रहा है ना अपने आप को। इसमें गैर इख्तियारी क्या है, मुझे कोई समझा दे। खुद इन्वॉल्व अपने आप को वो कर रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लड़का अच्छा है, लड़का ईवल नहीं है, लड़की भी अच्छी है, अच्छे घरानों से होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो डिसीव्ड हैं बेचारे, दूसरा एक कि मूवीज़ ने ये दिखा दिया। हर मूवी का मैसेज ये प्यार करो, हर मूवी का मैसेज ये कि तुम्हें होना चाहिए, अगर नहीं है तुम एबनॉर्मल हो। तो फिर स्टोरी गोज़ ऑन लाइक दिस कि वो आखिरकार निकाल ही लेता है उसे उस शुमाइला का प्रोफाइल, फिर स्टॉक करता है, देखता है, प्यार बढ़ता जाता है, सो कॉल्ड प्यार। और उसके बाद फिर वो एक दिन आ जाता है, वो बाबरकत दिन इन इन्वर्टेड कॉमल, जब वो सोचता है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजूं। फिर वो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है, फिर डेली देखता है एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई। फिर मैसेजेस करता है, व्हाट्सएप का नंबर भी निकलवा लेता है, डेली देखता है ब्लू टिक आया कि नहीं आया, ब्लू टिक आया। तो ये खुद वो अपने आप को ट्रबल में डाल रहा है, ठीक है, ये उसका फॉल्ट है, और अगले को भी ट्रबल में डालने वाली बात है। कई ऐसी लड़कियां हमें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अच्छी खासी स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, बस इस चक्कर में पड़ी तो पढ़ाई भी गई, टाइम भी वेस्ट हुआ, और वो फजूल में जो है वो एंड में फिर बदमज़गी भी पैदा हुई, बात भी नहीं बनी असल में। तो वो खुद अपने आप को लड़का इन्वॉल्व किया जा रहा है, फिर चैटिंग की कोशिश कर रहा है, और एंड में फिर यही रिज़ल्ट निकलता है कि नहीं मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, या मेरे कज़न के रिश्ते आ रहे हैं, या लड़का ये कहता है कि मेरी शादी कहीं और तय होने वाली है। वो हो जाता है, उसके बाद जो है वो डिप्रेस होते हैं, और डिप्रेस होने के बाद सीखने की बजाय वो फिर परवीन के पीछे पड़ जाते हैं, एक और लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। यानी वो मैसेज ये गया हुआ है कि अब इसका ज़ख़म का मरहम एक और लड़की ही फिल करेगी, और वो उनको भी ये मैसेज गया हुआ है कि लड़का छोड़ गया तो मरहम एक लड़का ही फिल करेगा। हराम रिलेशन है, और हराम से कभी भी आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, ना सुकून मिलने वाला है। ये लव नहीं है, ये प्लेजर है। एक ये प्लेजर है, दूसरा ये वो वाली अटैचमेंट है जो अल्लाह ने मना फरमाई है।